तो यार कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आई बी कम बिग शॉट ऑन द हेवनली लीडर बोर्ड के एक और नए एपिसोड पे। और स्टार्टिंग में हमें एक बुड्ढे को दिखा जाता है जो कि बहुत शराब पीता है और वो बुड्ढा बाहर आता है और बोलता है आखिरकार इतनी सारी आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसी डायरेक्शन से आ रही है। और ऊपर देखता है छत के ऊपर और उसे वही लड़की दिखाई देती है जो कि अपने स्टूडेंट को पकड़ी हुई रहती है और बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वो लड़की बोलती है ये बच्चा अभी मेरे कब्जे में है और ये मेरा हॉस्टेज है। अगर तुम फिर भी मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी, कम से कम मेरी नहीं तो अपने स्टूडेंट की इज्जत कर लो। फिर वो बूढ़ा बोलता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो मैं इस बच्चे को जरूर मार दूंगी। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है वो बच्चा तो उसके साथ था, आखिरकार उसका मास्टर कहाँ पे है। फिर वो किसी को देख के शौक हो जाता है, वो और किसी को नहीं अपने मेन कार्ड को देख के शौक होता है और अपना मेन कार्ड अपनी तलवार से वो काट रहा था और वो बोलता है कि इन सबको काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा हुआ ये मेरे पास ये नाइफ़ है, इससे मैं थोड़ा बहुत तो काट दूंगा। पीछे से उजिम बोलता है कि मास्टर मेरा ये नाइफ़ ले लो, मेरा नाइफ़ बहुत धारदार है और मैंने इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी कान लेके फिर बूढ़ा आदमी अपने कान से सुनता है। अभी बूढ़े आदमी तेरे को इतनी दूर से सुनाई देगा क्या, पास में जाएगा तो सुनाई देगा कि यार इसके भी बड़े बड़े अजीब नशे हैं। और वो अपना मेंकड़ बोलता है कि डिसाइपल तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मास्टर तुमको सेव करने के लिए आ रहा है। फिर उजिम बोलता है कि मास्टर इसमें मेरा फॉल्ट है कि मैं अपने जूनियर ब्रदर को बचा नहीं सका, अगर जूनियर ब्रदर के साथ कुछ हुआ तो आप इसी चाकू से मुझे मार देना। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है आखिर अरे क्या बातें कर रहे हैं। फिर वो बोलती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम मुझ पर ब्लेम मत डालना। और उस पर कोई अटैक कर देता है और वो बूढ़ा आदमी होता है जो कि अपने डिसेबल को बचा लेता है और बोलता है कि तुम छीना औरत, आखिरकार तुम इन छोटे से बच्चे को बुली क्यों कर रही हो, क्या तुम सिर्फ वीक लोगों को ही पकड़ती हो, तुम दूसरे लोगों को पकड़ो जो ताकतवर हो तुम्हारी तरह, क्यों उनसे तुम्हारी फटती है क्या। फिर वो बोलती है कि तुम बूढ़े आदमी आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो, और मैं नहीं हूँ उनके साथ फाइट कर रही हूँ, यही मेरे साथ फाइट कर रहे हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने मेंकड़े तरफ इशारा करता है और बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये लड़का अपनी एनर्जी को भी गैदर नहीं कर सकता और वो पूरी तरह फुल ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, तो वो क्यों तुमसे पंगा लेगा। फिर उससे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अभी बहुत हो चुका और अपने पावर रिलीज करने लगती है और अपनी एक टेक्निक को इस्तेमाल करने लगती है जो कि सोल ईटिंग सीक्रेट टेक्निक होती है। और वो उस टेक्निक से उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। बूढ़ा आदमी डॉज करता है लेकिन अपना मेन कैरेक्टर नहीं डॉज कर पाता और उसे वो पकड़ लेती है। और उजी में बोलता है कि मास्टर आप ठीक हो। फिर वो बोलती है कि यह है नतीजा मुझे टीज करने का, और छुपाओ तुम अपनी स्ट्रेंथ और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने केपेबल हो, क्या तुम इससे बच सकते हो। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये छीना औरत ये उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, सोल ईटिंग टेक्निक का, इससे तो मैं भी नहीं बच सकता। फिर वो स्टूडेंट बोलता है कि स्टूडेंट बोलता है कि बूढ़े आदमी तुम चिंता मत करो, मेरे मास्टर बहुत पावरफुल है, इससे तो आराम से बच जाएंगे। फिर वो बूढ़ा आदमी इमोशन होता है और बोलता है कि हर स्टूडेंट को लगता है कि उसका मास्टर बहुत पावरफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। और वो सेम टू सेम बोलता है उसको कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मास्टर भी बच पाएगा। और हमें मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है। फिर वो दोनों किसी को देख के शौक हो जाते हैं और वो लड़की बोलती है यह यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, मेरी सोल ईटिंग टेक्निक वो भी इस सिचुएशन में इसे तोड़ना ये तो नामुमकिन है, और एक ऑर्डिनरी इंसान के द्वारा इसे तोड़ना जो कि अपने एनर्जी को भी गैदर नहीं कर सकता और उसके पास मार्शल आर्ट फाउंडेशन भी नहीं है और यहाँ तक कि इंटरनल स्ट्रेंथ भी नहीं है, वो ऐसे कैसे तोड़ सकता है। और अपना मेन कैरेक्टर उसे एक ही झटके में तोड़ देता है। और बोलते हैं वो अपने जो कि यूज़र के सोल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है वही ऐसा कर सकता है, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन लग रहा है। और अपना मेकर बोलता है हाँ ये नल्ली टेक्निक, कि ये नल्ली टेक्निक से तुम मुझको मारना चाहती थी, अरे यार मैं अपना एक हाथ ऐसा भी कर दूँ तो ये टेक्निक को मैं पूरे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और बोलता है यहाँ तक कि मुझे टाइट भी नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई गुदगुदी कर रहा है मुझे। फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है आखिरकार तुम हो कौन, और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है ये बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, एक छोटा सा बच्चा इस टेक्निक को कैसे काउंटर अटैक कर सकता है। और वहाँ पे कोई आ जाता है और हमने मेंकड़ा को पकड़ लेता है और हवा में कूद जाता है। मेंकड़ा बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन, और उसे नीचे उतार देता है और उसके गले लग जाती है वो। और बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ करना, इसमें पूरा मेरा फॉल्ट है क्योंकि मैं यहाँ पे लेट आई हूँ, अगर आप मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, मैं खुशी खुशी ले लूँगी। और बड़ी ठरक से बोलती है कि मास्टर आप बड़े हैंडसम लग रहे हो आज मुझे, और आज आप तो बहुत पावरफुल हो, आपने उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसे वो एक रिंग दे देती है और बोलती है
कि ये लो मास्टर, ये मेरा गिफ्ट है आपको, और उसे पहनाने लगती है। मेंगड़ बोलता है आखिरकार तुम कर क्या रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है। और मेंगटारू बोलते है ये लड़की, आखिरकार ये लड़की है कौन। फिर वो बोलती है कि आप अभी भी उस चीज़ से मुझसे गुस्सा हो और आप मुझे जियोर करके बुलाते थे, क्या आप भूल गए। मेंगड़ा बोलता है ये कब हुआ, मैं इसको जानता हूँ क्या। फिर वो बोलता है कि क्या तुम स्टार्टिंग से मुझको फॉलो कर रही थी। और बोलते जब आपने मुझे बचाया तभी मैं आपके ओरा को रिकॉग्नाइज कर चुकी थी, अपने मास्टर का ओरा मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो बोलता है हाँ ऐसी बात है क्या। फिर वो बोलता है क्या तुमने क्वालिफायर राउंड में सीक्रेटली वो ब्लैक स्कोरोफ्लायरेसी और बाकी की चीज़ें छुपा दी थी उस शाउसी से। फिर जियार बोलते हैं हाँ, क्या इससे मास्टर को कुछ मदद मिली है। फिर वो कुछ सोचता है और उसके सर पे हाथ रखता है और बोलते हैं हाँ, इससे मुझे बहुत मदद मिली। और वो पूरा ब्लश करने लगती है, बहुत शर्माने लगती है। और बोलता है इसमें कोई चौंका देने वाली बात नहीं है कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा है, और शायद से यही घूर रही थी मुझे। और बोलता है कि इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा है कि अपने ओल्ड मास्टर से बहुत क्लोज थी। और जियोर और शर्माने लगती है। और मेंगड़ा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अपने ओल्ड मास्टर से इतने जल्दी कैसे घुल मिल गई। फिर जियोर बोलती है कि मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी जेंटल हो चुके हो, लेकिन अब आप पहले ऐसे नहीं थे, आप चेंज हो चुके हो। और मुझे पहले वाले मास्टर भी पसंद थे, क्रूल। फिर पीछे से उजिम बोलता है मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं मर ही जाऊँगा, क्या आप ठीक हो। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है ऑफकोर्स तुम्हारा मास्टर बहुत ठीक ही होगा, क्योंकि एक जूनियर मास्टर किंग लेवल के वुमन की सोल ईटिंग टेक्निक को इस तरह बैकफायर करना, इस तरह काउंटर करना कोई आसान बात नहीं है। और वो बोलता है कि ये बच्चा बहुत अच्छी तरह छुपा हुआ था और वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए था। और वो बूढ़ा बोलता है कि मैंने देखा था कि चिली को अरेस्ट करते हुए पहले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ इन बच्चों को बुली कर रही है। लेकिन मैं भूल गया था कि इस कंपटीशन में जो पार्टिसिपेंट करने वाले लोग हैं वो ऑर्डिनरी लोग हैं। और वो बोलता है कि भले ही इस बच्चे ने अपने अप्रेंटिस के पकड़े जाने का सामना करना पड़ा तब, और अपनी ताकत को रिवील करने और किसी को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था, उसने बिना किसी डर के उस वुमन को चेतावनी देने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। और अपनी जहर मेन कैरेक्टर सामने आती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो ओल्ड मैन उसे नुकसान पहुंचाएगा। और वो ओल्ड मैन सोचने लगता है यहाँ तक कि इस बच्चे ने उस वुमन की सोल ईटिंग टेक्निक को फेस टू फेस किया, लेकिन फिर भी वो घबराया नहीं। और बोलता है कि दुश्मन के हिलाने के बावजूद वहाँ से नहीं हिलना और डट कर मुकाबला करना, ऐसा टैलेंट तो वुडिंग शेक को चाहिए। इससे वुडिंग शेक की बहुत तरक्की होंगी। और बहुत ईविल तरह से हंसता है और बोलता है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे तुम्हारा नाम बताओ। और यही भी अपना ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आपके एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।